करीब 2 महीने के बाद लॉकडाउन के बाद कोरोना की दूसरी लहर पर आखिरकार एक हद तक काबू पा लिया गया है और कोरोना का असर कम होने के साथ ही अब धीरे धीरे देश अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है। बाजारें फिर से खुलने लगी हैं और दुकानदारों के चेहरे पर फिर से खुशियां नजर आने लगी हैं। लेकिन इन सब के बीच कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का कितना ख्याल रखा जा रहा है, अनलॉक को लेकर दुकानदार क्या कहते हैं और लोग कोरोना की गाइडलाइन को कितना फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक छूट दी है और एक व्यवस्था बनाई है कि जिन भी जनपदों में 600 से कम एक्टिव केस होंगे वहां स्वतः कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश को अनलॉक करने का प्लान तैयार हुआ। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के साथ ही यूपी का हर वो जिला जहां कोरोना के केस 600 से कम हुए वहां कोरोना कर्फ्यू में ढील देना शुरू हो चुका है। बाजारों में एक बार फिर रौनकें लौटने लगी हैं, खरीदारों की भीड़ एक बार फिर नजर आने लगी है। बाजारों में बैठे दुकानदार इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि कोरोना काल के लॉकडाउन हटने के साथ ही एक बार फिर राहत की सांस मिलेगी। व्यापारी वर्ग काफ़ी खुश है क्योंकि दुकानें काफ़ी समय से बंद थी। इसमें मौजूद है गाजियाबाद की एक ऐसी मार्केट में जहां पर आप कपड़े खरीद सकते हैं, आप किताबें खरीद सकते हैं, आप इस तरीके से यहां पर मिठाई खरीद सकते हैं। ये दुकानें काफ़ी समय से बंद थी। रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुकानदार है जो कि समोसे बेच रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है। इन सभी ग्राहकों ने मास्क लगाया हुआ है और यहाँ पर जो आमजन घूम रहे हैं सभी ने मास्क लगाया हुआ है। कहीं ना कहीं ये लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। यहाँ पर एक दुकान है बाबूलाल जैन की, इन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है। ये यहाँ की काफ़ी प्रतिष्ठित दुकान है, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं, आज से दुकानें खोली गई हैं, व्यापारी वर्ग में खुशी है, इस खुशी को किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम करा गया है योगी जी के द्वारा कि सारे बाजार खोल दिए गए हैं। इससे छोटे बड़े सभी लोगों को बहुत बढ़िया रोजगार मिलेगा। व्यापारी वर्ग कितना खुश है? बहुत खुश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज से किस तरीके से दुकान खोलने के लिए कहा गया, क्योंकि 7 से 7 खुलेगी दुकान? हाँ, सुबह 7 बजे शाम के 7 बजे। कोरोना प्रोटोकॉल किस तरीके से मान रहे हैं? भाई ये सोशल डिस्टेंसिंग है, कम ग्राहकों से व्यापार कर रहे हैं और मास्क का यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर प्रॉपर ले रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनसे किस तरीके की हिदायत दे रहे हैं? जैसा है ठीक है, उनसे कह रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग। बिना मास्क के कोई ग्राहक को सामान नहीं। मैं देख रहा हूँ आपका काम करने वाला लड़का भी यहाँ पर मौजूद है जिसने मास्क लगाया हुआ है, इसको भी हिदायत दी गई है सबको तरीके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये वो दुकानदार है जो पूरी तरीके से जागरूक है। गाजियाबाद में लॉकडाउन में छूट मिलने के साथ ही दुकानें एक बार फिर खुलने लगी हैं। बाजार, दुकानें और दफ्तरों को एक बार फिर से खोला जाने लगा है। लेकिन बावजूद अनलॉक के गाजियाबाद में बाजारों के अंदर भीड़ को काबू रखने पर जोर दिया जा रहा है। इस बात का ख्याल भी रखा जा रहा है कि बाजार खुलने के बाद कोरोना एक बार फिर न लौट आए। ये जो दुकानें हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो जानते हैं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही ये दुकानें खोली गई हैं। प्रशासन ने अनुमति दी है और उस अनुमति का पालन करते हुए जो लोग यहाँ हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं, 7 से 7 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति मिली है, कितने खुश हैं? ठीक है जी, काफ़ी हद तक ठीक है जी। ग्राहक भी आने लगा है थोड़ा काफी थोड़ा। समय से दुकानें बंद थी, माली हालत खराब हो गई। हाँ जी बिल्कुल, हालत ख़राब हो गई थी 2 महीने से। तो क्या लगता है मार्केट में सभी मान रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल को? हाँ जी, मान तो रहे हैं थोड़ा बहुत। प्रोटोकॉल यानी मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीज़ें बिल्कुल मान रहे हैं जी। तो कुल मिलाकर ये लोग जानते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल है। और यहाँ पर दुकानों में मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाएं, दवाई की भी दुकान है, इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, साथ में सामान की दुकान है, यहाँ पर भी मास्क लगाया हुआ है। एक ग्राहक यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है। इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। सर, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, सिखों ने बहुत मदद की है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी तब ऑक्सीजन मिली, तमाम चीज़ें करी, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी और अब मैं देख रहा हूँ कि आपने मास्क लगाया और प्रॉपर मास्क करा हुआ है। कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरीके से पालन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सेफ्टी हम करेंगे तभी कुछ होगा। अगर आप सेफ्टी नहीं करेंगे तो लाइफ चले जाएगी। लाइफ को अगर आपने बचाना है तो सेफ्टी फर्स्ट है। कोरोना प्रोटोकॉल का जो है पालन करना चाहिए, सबको अपनी हिफाजत करनी चाहिए
मास्क जरूर लगाना चाहिए। गाजियाबाद के साथ ही ग्रेटर नोएडा में भी अनलॉक का असर नजर आने लगा है। बाजारों में दुकानें फिर से खुलने लगी हैं और हालांकि बाजारों में अभी पहले जैसी रौनक नहीं लौटी है, लेकिन दुकानदार सरकार की तरफ से लिए गए अनलॉक के फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी दुकानें सजा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा की जो जगत फार्म मार्केट है उसमें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी जो केवल दुकानदार ही दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, केवल जो अपनी दुकानों को खोल के साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे जो लॉकडाउन जो लगा हुआ था गौतम बुद्ध नगर में वो अब खोला गया है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि ग्राहक आ रहे हैं या नहीं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद चांद है। कस्टमर आ रहे हैं अभी नहीं आ रहे हैं? नहीं अभी तो नहीं आ रही है जी कस्टमर। प्रशासन की तरफ से क्या गाइडलाइन आपको बताया गया है कि किस तरीके से रहना कस्टमर को? नहीं। मास्क की अनिवार्य- हाँ यही मास्क लगा के रहना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहना, ये गाइडलाइन आई है जी। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि जो गाइडलाइन आई है हम उसका पालन करा रहे हैं। आइए दूसरे जो जिनकी वॉच की शॉप है उनसे पूछ लेते हैं कि कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्या नाम है सर? मेरा नाम आबिद अली है। कस्टमर सुबह से सर आ रहा है या अभी तो मार्केट में कोई हलचल है नहीं, अभी बस खोली है, पहला दिन है, नियम भी जो है लागू कर रखे हैं, उनका पालन कर रहे हैं और देखते हैं अभी क्या होता है मार्केट के अंदर। देखिए ये सभी जो दुकानदार हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो लॉकडाउन है वो अब खोला गया है, धीरे धीरे अभी शुरुआत है तो कस्टमर नहीं आ रहे हैं। आइए हैं अब जो मोबाइल की दुकान है, जो हमेशा जो लोगों की ज़रूरतमंद जो चीज़ होती है दैनिक जीवन में, आइए उनसे बात करते पूछते कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं। क्या नाम है आपका? मोंटी नाम है सर। कितने कस्टमर सुबह से आए हैं जैसे आज लॉकडाउन? अभी तो सफाई चल रही है, सारे दुकान में सफाई कर रहे हैं। अभी तो 1-2 कस्टमर यहाँ सिम दे रहे हैं, किसी कस्टमर को सिम की ज़रूरत है जिनको। कुछ गाइडलाइन आपको जिला प्रशासन द्वारा बताई? हाँ, सुबह 10 बजे से मार्केट ओपन होगी और शाम 8 बजे तक क्लोजिंग टाइम है और 7 बजे ही मार्केट क्लोज हो जाती है लगभग। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि जो गाइडलाइन है जिला प्रशासन की वो फॉलो करी जाएंगी और जो कस्टमर्स हैं, जो दुकान में कस्टमर्स आएंगे वो मास्क पहनकर अंदर आएंगे, उसी के बाद उनको सामान दिया जाएगा। अनलॉक के ऐलान का असर यूपी के बलरामपुर जिले में भी नजर आ रहा है। बाजारों में एक बार फिर भीड़ नजर आने लगी है। इस भीड़ के बीच कोरोना प्रोटोकॉल का कितना ख्याल रखा जा रहा है, इस बात का जायजा लेने के लिए प्राइम न्यूज की टीम बाजारों तक पहुंची, जहां चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी दावा करते हुए दिखाई दिए कि लॉकडाउन भले ही खत्म हुआ है, लेकिन लापरवाही नहीं शुरू हुई है। जनपद में आज काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है। हाँ, ये भी देखने को मिल रहा है कि कई लोगों के चेहरे पर मास्क है, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। या आप मेरा पीछे देख सकते हैं, यहाँ जो कर्मचारी लगे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या देखने को मिला है, जो अनलॉक कर दिया गया है, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जी, ये बताइए आज अनलॉक कर दिया गया है बलरामपुर जनपद में, तो क्या असर इसका देखने को मिल रहा है? इसका असर मिल रहा है कि थोड़ा भीड़ भड़का ज़्यादा है आज। कोविड-19 का क्या पालन लोग कर रहे हैं? मास्क लगाया जा रहा है, मास्क लगाया जा रहा है। आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, मास्क का पालन हो रहा है। मास्क का पालन हो रहा है। जी, ठीक, आइए और लोगों से हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कुमार पांडे। अच्छा, तो यहाँ अनलॉक कर दिया गया है जनपद में, बलरामपुर में, तो क्या महसूस हो रहा है आप लोगों को और क्या देखने को मिल रहा है बलरामपुर जनपद के जनता के बीच में? क्या कोविड-19 का पालन हो रहा है लोगों के बीच में? तो मास्क करवाया जाता है, जो मास्क में जो बताया जाता है कि मास्क के लिए सुरक्षित रहिए। तो आप लोग भी मास्क का उपयोग करते हैं, बताते हैं लोग? हाँ सर, बताते हैं। पुलिस के दावों की हकीकत को जानने के लिए हम मार्केट के अंदर तक पहुंचे, जहां दुकानों पर लोगों की भीड़ लापरवाही के जीते जागते सबूत की तरह नजर आई। हाँ, कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क जरूर था, लेकिन सैनिटाइजेशन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक कोरोना को लेकर जारी तमाम एहतियात लोगों ने मानो ताक पर रख दिए। तो आप देख सकते हैं कि हम मार्केट के अंदर आए हैं और यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ अनलॉक बलरामपुर जनपद में कर दिया गया, वहीं 4 जनपद को छोड़कर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में किया गया। लेकिन वहीं जब आप पब्लिक शहरों में निकली है, दुकानों पर आई है, लेकिन देखा जा रहा है कि कई लोगों द्वारा कोविड-19 का गाइडलाइन पालन नहीं किया जा रहा है। अनलॉक के बाद कोरोना को लेकर लोगों में नजर आ रही लापरवाही खतरे की घंटी की तरह है। लोगों में इस लापरवाही का नतीजा आने वाले वक्त में खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी सच तो यही है कि अनलॉक के साथ लोग राहत की सांस ले रहे हैं और लॉकडाउन में रुके हुए काम को निपटा रहे हैं। आज अनलॉक पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 4 जनपद को छोड़कर खोला गया है, वहीं बलरामपुर जनपद में अनलॉक का असर देखने को मिल रहा है। तो आप लोग मार्केट निकले हैं क्या? नहीं, हाँ मार्केट में निकले, सामान खरीदना था कुछ,
उसके बाद गाड़ी भी पड़ी हुई थी, इसकी सर्विस भी करवानी थी, तो वही सर्विस करा करके सामान लेकर के निकल रहे हैं। अब घर पहुँच अनलॉक हटा दिया गया है, तो इससे क्या महसूस जनता कर रही है? अब महसूस तो रिलैक्स तो है ही है पब्लिक के अंदर। जो लोग काम करने वाले थे या जो लोग भी जो बिक्री करने वाले लोग हैं, जिनके घर पे कुछ नहीं है, उनके लिए तो है ही है कि थोड़ा मार्केट में आ जा रहे हैं, कुछ पैसे मिल जा रहे हैं, कामकाज हो जा रहा है, उनका घर का रोज़ गृहस्थी चल रहा है। वही तो अभी देख रहा था मैं भी कि जो मार्केट का रेट है, ये रेट काफ़ी अच्छा हुआ करता, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो खरीदे कहाँ से? यही लीची 140 150 रुपये था, 120 रुपये में कोई पूछने वाला नहीं है। कोरोना के केस कम होने का असर भदोही जिले में भी नजर आ रहा है। लॉकडाउन हटने के बाद बाजारों में एक बार फिर लोगों की भीड़ पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के सामने भीड़ को काबू में रखने की चुनौती भी है। वहीं अनलॉक के बाद से व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली है। लॉकडाउन की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानों को खुलना है। उसके लिए पुलिस प्रशासन यानी हमारे कोरोना योद्धा भी लगे हुए हैं जगह जगह ये जागरूक करने के लिए कि लोग मास्क लगाकर यहाँ दुकानदारी करें। कुछ दुकानदार भी हैं जो महीनों से उनकी दुकानें बंद थी और अब धीरे धीरे व्यवसाय जो है उनका पटरी पर आ रहा है। तो पूछेंगे इनसे कि कैसे चल रहा है अभी जो इतने दिनों का लॉकडाउन था और अब कितनी राहत मिली है? अभी तो मालिक की तरफ से अभी तो कुछ है, कुछ हद तक सही है। यहाँ का बाज़ार अभी कुछ राहत है, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी सही है। जहाँ एकदम बंद था इस समय बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू भाई है। तो ये बिट्टू थे जो समोसे का यहाँ दुकान है इनकी। तो लॉकडाउन में जो आलम है हमारे साथ यहाँ के कस्बा प्रभारी मौजूद है। तो सर किस तरह से यहाँ पे लॉकडाउन का जो पालन है अब अनलॉक हो चुका है, तो किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि बहुत ही ज़रूरी हो तब भी वो घर से निकले। अगर घर से भी निकलते हैं तो प्रॉपर वे में मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र रखें और भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जो इसकी अवहेलना कर रहा है, बिना मास्क के आ रहे हैं चाहे जा रहे हैं लोग, उनका चालान किया जा रहा है। लंबे वक्त तक लॉकडाउन के बाद आखिरकार लोगों ने राहत की सांस ली। बाजार खुलने के बाद से ही बाजारों में रौनक लौटी है, लेकिन अनलॉक का अर्थ लापरवाही नहीं, क्योंकि कोरोना के केस भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कोरोना को हराना है तो अनलॉक के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल को अपनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। कोरोना के केस कम होने के साथ साथ लॉकडाउन में ढील तो दी जा रही है, लेकिन इस बीच तमाम तरह की लापरवाहियां भी नजर आई हैं। अनलॉक होने के साथ ही कई बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों पर नजर आई है, तो कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए लोग दिखाई दिए। अलग अलग शहरों में अनलॉक होने के बाद क्या हालात दिखे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। सड़कों पर एक बार फिर लोगों की भीड़ है, एक बार फिर दुकानों में रौनक है, एक बार फिर कोरोना के कम होते केस के बाद ढील दी गई। लेकिन इस ढील के साइड इफेक्ट भी नजर आ रहे हैं। बाजारों में जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ी है, उसी के साथ कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लोग नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। इस समय हम जो है ऑटो चालक के पास मौजूद हैं, जहां पर हम देख रहे हैं सवारियां भी जो है मास्क का प्रयोग नहीं कर रही हैं। बाबा, आप जो है बिना मास्क के यात्रा कर रहे हैं, आप खुद संक्रमित होंगे और लोगों को जो है पानी पी के आए हैं अभी, आए तो साहब गाड़ी में। आप बराबर जो है ऑटो चला रहे हैं, इसके बाद भी जो है आप मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपने जो है प्राइम न्यूज़ के कैमरे को देख करके ये अंगोछा लगा लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा ना सर, मास्क तो हम हमेशा ही लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर की सवारियाँ आती हैं, कभी कभार नहीं लाए तो अपना अंगोछा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी देखा कि आप मास्क को नहीं लगाए हुए थे, जबकि आपको जो है बाहर से आई हुई सवारियों से संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा है। इसके बाद भी आप लापरवाही कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें सर ऐसा है ना कि हमारे पास सब हर चीज़ की व्यवस्था गाड़ी में रहती है, सैनिटाइजर से लेकर हर चीज़। हम खुद यात्रियों को मास्क दे देते हैं। औरैया की तरह ही बांदा जिले में भी कोरोना के केस कम होने के साथ ही अनलॉक शुरू हो चुका है, लेकिन अनलॉक के ऐलान के साथ ही लोगों में लापरवाही भी नजर आने लगी। बाजारों में पहुंची लोगों की भीड़ कोरोना को लेकर जारी सभी गाइडलाइन को ताक पर रखती हुई नजर आई। जहां यूपी में अनलॉकडाउन होते ही लोगों की खरीदारी की जो भीड़ है वो बढ़ गई है। हालांकि कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा
कि ये बांदा का चौक बाजार है, जहां हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ लगी होती है। हालांकि ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि ये मास्क न हो पाने की वजह से कहीं न कहीं एक बार फिर लोग कोरोना को दावत देते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर के व्यापारी लोगों से कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन फॉलो करने की अपील करते हुए नजर आए। इस बीच कोरोना के खतरे को देखते हुए शासन प्रशासन के साथ सभी लोग इस बात का संदेश दे रहे हैं कि अनलॉक के बीच लापरवाही खतरनाक हो सकती है। लोगों के चेहरे पर मास्क तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोग मास्क लगाए हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। भैया, मास्क को लेकर के कितना संजीदा है आप? क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वगैरह आपका जो ये मास्क लगा है, ये अच्छी तरह से नहीं लगा है। अच्छा, तो ये वो शख्स थे जिन्होंने ये कहा कि मास्क जो है सभी को लगाना चाहिए। हालांकि एक बार फिर तस्वीर दिखाएंगे हम कैमरा पर्सन के माध्यम से कि यहाँ ज़्यादातर जो ग्राहक बैठे हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। इससे वो एक बार फिर कोरोना को जो है दावत दे सकते हैं। हालांकि यूपी में कोरोना की रफ्तार बेहद कम हुई है, उसके बावजूद यूपी की योगी सरकार ने जिले के 71 जिले में अनलॉकडाउन चालू कर दिया है। और यही अनलॉकडाउन जो है लोगों को आगे चल करके मुसीबत की घड़ी बना सकती है। वजह बिल्कुल साफ है कि ज़्यादातर लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है। अनलॉक के ऐलान के साथ ही एटा जिले की बाजारों में भी लोगों की भीड़ फिर से लौट आई है। इस भीड़ के साथ लोगों के बीच कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाही भी नजर आई और लोग कोविड प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए दिखाई दिए। देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोगों की भीड़ है यहाँ मार्केट में, किस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये लोग कोरोना को हरा पाएंगे। कम जरूर संख्या हो गई है। वहीं मेरे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बहन जी, क्या नाम है आपका? मुन्नी यादव। आप यहाँ मार्केट करने के लिए आई हुई हैं और क्या कोरोना को इस तरीके से हरा पाएंगे आप लोग? नो, नहीं हरा पाएंगे। तो ये इतनी भीड़ देख रही है मार्केट में, किस तरीके से क्या मानेंगे? अब माने क्या, आप जरूरत की चीजें तो लेने तो आना ही पड़ेगा ना। नहीं तो ये लोग अपनी जिंदगी से आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? खिलवाड़ी कर रहे हैं, लेकिन अब देखो मेरे साथ में कुछ और लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? ओम श्री। आप मार्केट करने के लिए आई हैं, यहाँ भीड़ देख रही हैं आप, किस तरीके से, क्या इस तरीके से कोरोना को हरा सकते हैं आप लोग? नहीं, हम तो हॉस्पिटल से आ रहे हैं, मार्केट करने थोड़ा ही आए हैं। भीड़ देख रही हैं आप, आपको लग रहा है भीड़ देख रहे हैं, भीड़ के बारे तो बच के निकल रहे हैं। हम यहाँ भीड़ थोड़ा ही करने आए हैं। क्या लग रहा है आप लोग इस तरीके से कोरोना को हरा पाएंगे? आप सब कोरोना को तो कोई नहीं हरा पाएगा, जनता इतनी वो है ही, मतलब जनता तो निकलेगी। और है मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो कोई इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। अभी आप मार्केट में घूम रहे हैं, जिस तरीके से आप भीड़ है यहाँ, क्या लगता है कोरोना को हरा पाएंगे आप लोग? हाँ, हरा पाएंगे। क्या मानते हैं? भीड़ तो ये मार्केट खुला है तो भीड़ तो होगी। इस बीच भीड़ को कंट्रोल करने और लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह करने के लिए प्रशासन ने भी तैयारी कर रखी है। पुलिस से दावा करती हुई दिखाई दी कि नियमों का पालन कराया जा रहा है, लेकिन जमीन पर हकीकत दावों से एकदम अलग दिखाई पड़ी। एसएसपी महोदय और एडिशनल सर के महोदय दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे क्षेत्र में कोविड का नियमों का गंभीरता के साथ, मुस्तैदी के साथ, शालीनता के साथ, व्यवहारिकता के साथ पालन कराया जा रहा है और साथ में पुलिस स्टाफ के द्वारा भी इसका पालन किया जा रहा है। यूपी की औद्योगिक राजधानी कानपुर में भी अनलॉक के साथ साथ बाजारों को एक बार फिर खोल दिया गया है। एक बार फिर दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन अनलॉक के साथ साथ लोगों में लापरवाही भी दिखाई पड़ रही है। हम इस समय कानपुर शहर में हैं। व्यस्तम चौराहों में एक है ये जो फजलगंज चौराहा। क्या स्थिति है लॉकडाउन के बाद कानपुर ज़िले में, वो जानने की कोशिश करेंगे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन जब खुलने की तरफ आया है, लॉकडाउन खोला गया है, तो क्या स्थिति है कानपुर में, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा उमेश श्रीवास्तव है। उमेश सर, ये लॉकडाउन अब खोला गया है, आप क्या देखते हैं कानपुर में, क्या पाते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है कि नहीं? हाँ, कम से कम 70% तो उसका हो ही रहा है। 70% हो रहा है? 70% हो रहा है। 30% जो ऐसे लोग आ गए जो जागरूकता नहीं जानते हैं और यार बताना चाहो नहीं मानते हैं।
अब अनलॉक के बाद की इटावा की तस्वीरें भी देखिए। बाजारों में दुकान खुलने के साथ ही लोगों की भीड़ खरीदारी के लिए पहुंची है और इस बीच कोरोना के होने को लोगों ने पूरी तरह से भुला दिया। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, न मास्क का ध्यान है। सैनिटाइजर के इंतजाम को तो पूछिए ही मत। ये तस्वीरें एक बार फिर डरा रही हैं, क्योंकि ये तय है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और अगर तीसरी लहर आएगी तो ये लापरवाही जान पर भारी पड़ जाएगी। वहीं इटावा की जनता और यहाँ के दुकानदार सरकारी गाइडलाइंस का न तो पालन कर रहे हैं और सरकार के आदेशों और नियमों को दिखा रहे ठेंगा और उड़ा रहे हैं धज्जियां। ताज़ा मामला इटावा जनपद का है, जहां दुकानदार अपनी दुकानों पर काफ़ी भीड़ लगाए खड़े हुए हैं और जनता भी पूरी तरीके से सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है। दूसरी तरफ इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इटावा से अरविंद कुमार, प्राइम न्यूज़ इटावा। तो इस पूरी खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।